अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो है जी न्यूज़पेपर की, और अभी वीडियो देखते हैं और व्यू बाद में देंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लाजमी, इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी शक्ल बार सो गए। स्टार्ट। मुसलमान आज भी शिक्षा में सबसे पीछे है, आर्थिक स्थिति में सबसे पीछे है। उन्हीं के कारण मुसलमानों के घर सबसे ज्यादा कच्चे। मोदी जी के कारण मुसलमानों के पक्के घर आए। मोदी के कारण मुसलमान लड़के IAS IPS बन रहे हैं, फिर भी वोट नहीं दे रहे। कुछ ऐसे मौलवी मौलाना भी हैं जिनके वीडियो तक आए कि वो मुलायम सिंह यादव की जूतियां तक उठा रहे थे। उसके बाद भी मुसलमान इन सब बातों को नहीं समझा कि मोदी जी ने इस्लाम का सम्मान किया, मोदी जी ने इस्लाम पर सियासत नहीं की। अखिलेश और राहुल वाली जो टीम है, ये हरा गमछा डालेंगे, नमाज की टोपी पहनेंगे, मुसलमानों के बीच में जाएंगे। तो देखो, ये वेशभूषा या जोकरपना करने से कुछ नहीं होता है, उससे मुसलमानों का विकास नहीं होता है। लेकिन मुसलमान चूंकि शिक्षा में पीछे, उनको लगता है कि भाई यही हमारे ही चिंतक है। सहारनपुर में जो मसूद ने जिसने कहा था मोदी की बोटी बोटी कर देंगे, वो वहां पे चुनाव जीता। ओवरऑल आप चुनाव हारे हैं, आपकी सरकार नहीं बन रही, आपका प्रधानमंत्री नहीं बन रहे, फिर भी वो ऐसी विजय रैली निकाले हैं कि पूरे सहारनपुर को तहस नहस वो लोग कर दिए। ऐसा कई चीजें इतनी वायरल हो रही हैं, कई गांव ऐसे, रामपुर गांव वायरल हो रहा है, इटावा का एक गांव ऐसा जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यानी मोदी सरकार की तरफ से मकान आवास मिले, एक सिंगल वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। ये सब जब बातें आती हैं, सामने आती है, तो सवाल होता है। हम खुद, मैं बता रहा हूँ, मैं आजमगढ़ के मुबारकपुर में गया। मुबारकपुर 90% मुस्लिम बहुल गांव है। एक गांव में 2000 मुस्लिम परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिले। निरहुआ वहां से सांसद रहे उस समय, खैर अब तो नहीं है, इस बार हार गए वहां पे। उसके बाद भी जो अपेक्षा थी वो वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। इसका कारण यही है, फिर से मैं कहता हूँ, विपक्ष वर्गलाने की राजनीति और टोपी पहनने और पहनाने की जो राजनीति थी। मोदी जी ने अवतार पार्टी पे विश्वास नहीं किया, मोदी जी ने सियासत के मंच पर इबादत की टोपी नहीं पहनी। तो ये मैसेज दिया गया कि मोदी जी टोपी या इबादत की चीज के दुश्मन है, जबकि ऐसा नहीं था। मोदी जी अवतार पार्टी 1 साल दे, 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाए, वो काम नहीं था। ये काम अखिलेश का है, ये काम राहुल का है, ये काम मुलायम सिंह यादव का है। और कुछ ऐसे मौलवी मौलाना भी हैं जिनके वीडियो तक आए कि वो मुलायम सिंह यादव की जूतियां तक उठा रहे थे। उसके बाद भी मुसलमान इन सब बातों को नहीं समझा कि मोदी जी ने इस्लाम का सम्मान किया, मोदी जी ने इस्लाम पर सियासत नहीं की। लेकिन विपक्षी इस बात को बताने में कामयाब हो गए कि हम अवतार पार्टी देते हैं, तुम्हारे शुभचिंतक हैं। जबकि उन्हीं के कारण मुसलमान आज भी शिक्षा में सबसे पीछे है, आर्थिक स्थिति में सबसे पीछे है। उन्हीं के कारण मुसलमानों के घर सबसे ज्यादा कच्चे। मोदी जी के कारण मुसलमानों के पक्के घर आए और IAS IPS में इस बार 50 से ज्यादा मुसलमानों के सिलेक्शन हुए, तो मोदी जी के कारण। लेकिन फिर भी अब मोदी के कारण मुसलमान लड़के IAS IPS बन रहे हैं, फिर भी वोट नहीं दे रहे। यानी कि विपक्षियों की चाल कामयाब रहे, मुसलमान मोदी जी को समझने में अभी असफल रहा है, उस हद तक वोट नहीं दिया। ये मेरा कहना है। अभी आपने टोपी की बात की कि अगर योगी और मोदी ने टोपी नहीं पहनी और अखिलेश यादव ने टोपी पहन ली, तो क्या कहीं ना कहीं इसके सियासी मायने भी बदल गए? इस वजह से भी उत्तर प्रदेश में फर्क पड़ा? बेशक बेशक बेशक। ये लोग हमेशा देखना, अखिलेश और राहुल वाली जो टीम है, ये हरा गमछा डालेंगे, नमाज की टोपी पहनेंगे, मुसलमानों के बीच में जाएंगे। तो देखो, ये वेशभूषा या जोकरपना करने से कुछ नहीं होता है, उससे मुसलमानों का विकास नहीं होता है। लेकिन मुसलमान चूंकि शिक्षा में पीछे, उनको लगता है कि भाई यही हमारे ही चिंतक है। तो राहत इंदौरी ने एक बहुत अच्छी बात कही, सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है। वो रोजा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है, यानी रोजा तो नहीं रखेंगे लेकिन अफ्तारी पार्टी इसलिए देते हैं कि उससे मुसलमान का वोट भी मिलता है। और ये अपनी इस कूटनीति में कहीं हद तक सफल भी रहे हैं। और मोदी जी ने धर्म जाति समुदाय की राजनीति कभी नहीं की। सवाल इसीलिए आ रहा है क्योंकि हर बार 140 करोड़, हर बार उत्तर प्रदेश में बात करी तो योगी ने बात करी तो 24 करोड़ 25 करोड़, लेकिन उसके बावजूद भी ये डिफेंड हुआ। और अगर जो दर्शाया गया उस जो सीटों का डिसीजन है, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वोट तो बिल्कुल साफ तौर पर बटा। वोट बटा है, और केवल मुसलमानों का ही नहीं, हिंदुओं में भी जो
दूसरी कम्युनिटी, अब मैं वो हिंदुओं में डिवीजन की, क्योंकि मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता कि कौन ऊंची जाति नीची जाति, लेकिन विपक्ष ने वोट को डिवाइड किया है। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं एक मुसलमान होकर अपने सनातनी भाइयों से कह रहा हूं, भाई यदि मुस्लिम एक मुश्त होकर वोट देता है तो सनातनी भाइयों को भी चाहिए किसी के बहकावे में ना आए, ऊंची नीची जाति में नहीं बटे, आप एक मुश्त वोट दीजिए। क्योंकि हमने भी जब राम मंदिर का आंदोलन चला था उसमें हमने भी सहयोग किया था। हमने खुद मुसलमानों से अपील की थी कि यदि 5000 मंदिर तोड़े गए हैं तो कम से कम 3 मंदिर, एक अयोध्या का कोर्ट केस लड़कर लेना पड़ा, काशी और मथुरा का खुद से आप आकर दे दीजिए। और उसके लिए काम करने वाली एक ही पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है, विचार परिवार है। तो भैया उनके हाथ को आप मजबूत करेंगे तो ये भी काम आगे चलकर हो सकता है। लेकिन जनता क्षुद्र अपने छोटे छोटे स्वार्थों में यदि लिप्त रहेगी तो उससे फिर ये मामला गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी जनता की भी गलती है और कुछ अधिकारियों की भी गलती है जिन्होंने सही समय पर मुआवजा नहीं दिया, और कुछ प्रत्याशी चयन में पार्टी की भी गलती है। ये सारी चीज। अच्छा, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के अब तेवर अलग हैं, अलग तरीके की बयानबाजी है, तो इससे तो विपक्ष को कुछ हाइक मिला और विपक्ष जो है बिल्कुल अलग तेवर में दिखाई दे रहा है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे। देखिए, ये मजबूत लोकतंत्र की पहचान है, मजबूत विपक्ष, ये अच्छी बात है और हम इसका स्वागत करते हैं। मोदी जी ने आज एक बहुत अच्छी बात कही कि हम जीत पचाना जानते हैं और हम हारने वाले का अपमान नहीं करते हैं। लेकिन आप ये देखिए, चुनाव हारने के बाद भी सहारनपुर में जो मसूद ने जिसने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी कर देंगे, वो वहां पे चुनाव जीता। ओवरऑल आप चुनाव हारे हैं, आपकी सरकार नहीं बन रही, आपका प्रधानमंत्री नहीं बन रहे, फिर भी वो ऐसी विजय रैली निकाले हैं कि पूरे सहारनपुर को तहस नहस वो लोग कर दिए। फिर यही लोग कहने वाले थे कि अखिलेश भैया से बात करके आया हूं, अगर हम चुनाव जीत गए तो किसी का तबादला नहीं होने देंगे, पहले बदला लिया जाएगा उसके बाद। तो मोदी जी जीत पचाना जानते हैं, ये हार थोड़े से ज्यादा मतों से हार हुई है इनकी, ये उसको नहीं पचा पा रहे हैं। ये धमकी दे रहे हैं कि यदि हम जीत गए तो हम सबसे बदला लेंगे। सहारनपुर में वही घटना हुई, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह गैंग, थोड़ी सी ज्यादा सीट मिल गई इनको, ऐसे उछल रहे हैं जैसे चुनाव जीत गए। मोदी जी 400 पार नहीं कर पाए कह रहे हैं, लेकिन भाई 240 सीट लेकर मोदी जी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे। शर्म की बात देखो उनके लिए है जो कभी 415 लाते थे, देश में 50 साल शासन करते थे, आज पिछले बार आप 50 सीट लाए भी 99 सीट लाए। शर्म की बात आपके लिए है, लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है और मोदी जी जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी जीती है, इससे हमारा लोकतंत्र ही मजबूत हुआ है। एनडीए गठबंधन के अब तो संसदीय दल के वो नेता भी चुन लिए गए हैं, जो बातें चल रही थी उस पर भी विराम लगाया, उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए बहुत सारी बातें हो रही है, नीतीश जी और तेलुगु देशम पार्टी कहीं इधर उधर हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नीतीश जी ने नरेंद्र मोदी जी के चरण स्पर्श आज किए हैं, उनका आशीर्वाद भी लिया, ये बहुत बड़ी बात है। राजनीति में सामान्यता लोग इधर उधर होते रहते हैं, किसी के प्रति निष्ठा नहीं रहती है, विश्वास होता है, श्रद्धा नहीं होती है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने बताया पहली बार कि हमें नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास भी और उनके प्रति श्रद्धा भी है, पैर चुना श्रद्धा को प्रकट करता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बाकी जो मंत्रालय का बंटवारा है वो तो सरकार करेगी, नीतीश जी को तेलुगु देशम पार्टी को जो मंत्रालय देना है वो देगी, लोकसभा का पद भी मांग रहे हैं स्पीकर का, जो भी होगा। राउत जैसे नेता अभी भी कह रहे हैं कि सरकार या तो अभी भी जब तक शपथ नहीं हो जाएगा भरोसा नहीं होगा, और हो भी गया तो लंबी नहीं चलेगी। देखिए, ये जो लोग हैं ना देश में अस्थिरता चाहते हैं, अस्थिरता चाहते हैं, और ये लोगों ने पहले ऐसा भी किया है, 89 में भी किया है, 90 में भी किया है, 96 में किया है, 98 में किया है, 99 में किया है, देश को अस्थिर करने वाली करोड़ों रुपए देश में के चुनाव में फूकने की। तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से उनको तोड़ के इधर ला रहे हो, मध्यावधि चुनाव हो जाए। देश की जनता ऐसा होने नहीं देगी, 5 साल सरकार चलेगी, एक साल में एक प्रधानमंत्री बने, दूसरे साल में दूसरा प्रधानमंत्री बने, ये संजय और राउत वाली टीम का मानना है, वो इस देश की जनता नहीं होने देगी। अच्छा, राहुल गांधी के तेवर बदल रहे हैं, मीडिया से बात करने का लहजा अलग है, अभी कह दिया 30 लाख करोड़ का स्कैम ये जो हाइक पे हुआ है, बाजार ऊपर और बाजार नीचे पर, वो भी आरोप लग रहे हैं, मतलब सख्त तेवर में है। देखिए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, या पाए बौरात नर वा खाए बौराए, तो अब वो कनक खा के और पाके, यानी सत्ता में थोड़ी सी सीट बढ़ के वो उसको पाके और खा के इतना बौराए गए हैं कि वो कुछ भी उल जलूल बयान दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार बहुत अच्छे से काम करेगी, शेयर मार्केट भी बहुत अच्छे से चलेगा, देश की इकोनॉमी भी बहुत अच्छे से चल रही है, सोना महंगा हो रहा है कह रहे, यानी कि सोना ज्यादा बिक रहा है, एक सामान्य व्यक्ति भी सोना अधिक खरीद रहा है,
इकोनॉमी आपको आती होगी तो आपको सामान्य सी बात है, पता होगी कि यदि डिमांड बढ़ती है तो उसका मूल्य भी बढ़ेगा। आप कहीं पर भी चले जाइए, किसी होटल बुकिंग में चले जाइए, आपको फुल मिल रहा है। कोई नई कार है उसकी बुकिंग में चले जाइए, आपको लाइन लगाना पड़ रहा है। कोई बाइक आ जाए उसकी बुकिंग के लिए आपको लाइन लगाना, यानी कि लोगों की क्रय क्षमता बढ़ी है, खरीदने की क्षमता बढ़ी है, तब ये महंगाई बढ़ी है। तो लोगों में यदि खरीदने की क्षमता बढ़ी है, उनके पास पैसा आ रहा है, उनके पास रोजगार है, रोजगार और बढ़ेगा। मोदी जी ये कहते हैं कौशल भारत कुशल भारत, आप काम सीखिए, खुद पैसा कमाइए, आत्मनिर्भर बनिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश यादव जो है वो सपने अब 27 के देखने लगे हैं और कहीं ना कहीं उनके तेवर बता रहे हैं कि अपने आप को मुख्यमंत्री मान रहे हैं 27 में। 27 के सपने देख रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा अब यकीनन ठोस है धरती हकीकत की तरह। अखिलेश यादव जी जो 27 के सपने देख रहे हैं, अब यकीनन ठोस है धरती हकीकत की तरह। ये हकीकत देख लेकिन खौफ के मारे न देख, और दिल को बहला ले इजाजत है मगर इतना ना उड़, रोज सपने देख लेकिन इस कदर प्यारे न देख। अभी योगी जी हैं, मोदी जी हैं, देश की सत्ता अच्छे लोगों के हाथों में है। अफजाल अंसारी के गुंडों के हाथ में सत्ता नहीं जाएगी। आप कुछ हद तक लोगों को वर्गला सकते हैं, बहला सकते हैं, भड़का सकते हैं, आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, अब आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अब फिर कहता हूं, रोज सपने देख, जीत गए 30-35 सांसद, पर इस कदर प्यारे न देख कि सीएम और प्रधानमंत्री बनोगे। ये मेरा निवेदन है। लेकिन इमरान मसूद जीते हैं, अंसारी जीते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं लग तो रहा है कि सत्ता वापस नहीं चली जाए 27 में कहीं वापस नहीं। तो इमरान मसूद और ये लोग जीते हैं तो यही तो संदेश दे रहे हैं ना कि इनके पास ऐसे लोग हैं कि भैया ट्रांसफर मत होने देना, पहले एसपी कलेक्टर से बदला लूंगा, मोदी जी की बोटी बोटी कर दूंगा। तौबा कर रहा हूं, मेरे को बोलने में भी मुझे तौबा करना पड़ रहा है, इतना गंदा वाक्य है ये बोलने वाले लोग इनकी पार्टी से जीत कर आए, तो इनकी मानसिकता समझ में आनी चाहिए। मैं मुसलमान हूं भैया, हम इंशाअल्लाह कहते हैं ना, तो मैं कहूंगा आपके क्या शुभ नाम है? राहुल भैया की उम्र अल्लाह खूब लंबी करे, तो हम कहते हैं इंशाअल्लाह, यानी कि पॉजिटिव बात में कहते हैं। अल्लाह आपके कारोबार में तरक्की दे तो कहते हैं इंशाअल्लाह। आज तक एक भी मुसलमान ऐसा नहीं हुआ है जो कहे कि फलाने की टांग टूट जाए इंशाअल्लाह, क्योंकि इंशाअल्लाह निगेटिव चीज में नहीं कहा जाता है, इंशाअल्लाह दुआ देने में कहा जाता है। लेकिन इन लोगों ने उस व्यक्ति को टिकट दी जिसने इंशाअल्लाह जैसे पवित्र नारे को इस देश के तोड़ने में इस्तेमाल किया। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। फिर तौबा कर रहा हूं मैं, क्योंकि इस पवित्र नारे का इस्तेमाल किया वो कन्हैया कुमार, उसको टिकट दिया। तो ये तोड़ने वाले लोग हैं। और वो कन्हैया कुमार जो सोनिया गांधी राहुल गांधी को गालियां देता था, उनको भी गालियां देता, उसको टिकट दिया। तो इनकी कोई स्थिर राजनीति नहीं है और ये लोग ऐसे ही लोगों को टिकट देते रहे हैं। अफजाल अंसारी इमरान मसूद की जीत भी हुई है, कन्हैया कुमार तो हार भी गया, तो इससे इनकी मानसिकता पर। राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि एक्सीलेटर पर पैर दब गया है, अब ब्रेक नहीं लगेगा, यानी कि अब सीधा सीधा मतलब ऐलान जंग होने की बात है। ये क्या बिग बैंग थ्योरी है क्या भाई? ये एक बिग बैंग थ्योरी हुई है जो बिल्कुल ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तो बस हो रहा है। तो ये बिग बैंग थ्योरी वाले नहीं है कि एक बार एक्सीलेटर दब गया। ये दुनिया के लोग हैं, इस फिजिकल वर्ल्ड के जो लोग हैं ना, एक बार एक्सीलेटर दब गया तो रुकेगा नहीं, एक बार एक्सीलेटर दब गया तो रुकेगा नहीं। तो क्या एक्सीडेंट करवाओगे? गियर पर नियंत्रण होना चाहिए, ब्रेक पर नियंत्रण होना चाहिए, एक्सीलेटर पर नियंत्रण होना चाहिए, स्टीयरिंग पर नियंत्रण होना चाहिए, कार के चारों चक्कों पर नियंत्रण होना चाहिए। नासमझ है अभी अखिलेश जो कहते हैं एक बार एक्सीलेटर दब गया तो रुकेगा नहीं रुकेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, देश को गर्त में लोग ले जाएंगे। मोदी जी संतुलित व्यक्ति हैं, योगी जी संतुलित व्यक्ति हैं, उन्हें पता है गियर कब लगाना है, ब्रेक कब लगाना है, एक्सीलेटर कब लगाना है, चारों चक्के संभाल के कैसे चलना है। अखिलेश इस बात को समझे। अब उत्तर प्रदेश में इस हार का, इस अंतर का अगर लास्ट वाक्य में समझूं तो क्या है? हारे नहीं है भैया, जीत में थोड़ा सा अंतर आया है। लोकतंत्र में ये होता है, कर्नाटक जीते कभी हारे फिर जीते, तो लोकतंत्र में चलता है। तो नहीं लगा कि मुसलमानों को समझाने में कामयाब नहीं रहे और दूसरी पार्टियों ने जो है वो बहका लिया, फुसला लिया? सनातनी भाइयों को ही बहकाया, मुसलमानों को भी बहकाया। संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, मुसलमानों को मार डालेंगे, पाकिस्तान भेज देंगे। इसमें वो कुछ हद तक सफल रहे। सिर्फ यूपी में, मध्य प्रदेश में पूरी 29 सीट आई है, मैं छत्तीसगढ़ में हूँ 11 में से 10 सीट आई है, बाकी राज्यों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, ये देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में थोड़ी ऊंच नीच हुई है, अगली बार आपको विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा कि जनता ने जो किया है उस भूल को सुधार लेगी, सब ठीक हो जाएगा, भूल सुधरेगी, बिल्कुल सुधरेगी। अखिलेश यादव के सपने 27 वाले
अखिलेश यादव के वो सपने पूरे, मैंने कह दिया कि इतने प्यारे सपने उनको नहीं देखना चाहिए। जनता ने जो भूल की, और मैं ये नहीं कि भाजपा के पूरा पक्ष में बोल रहा हूँ, भाजपा से भी जो गलती हुई है टिकट वितरण में और कार्यकर्ताओं की जो उपेक्षा की गई, कुछ लोग जो संघ परिवार के निर्देशों की अवहेलना की गई, वो सब भी कारण है, ये मैं खुलकर बोल रहा हूँ। तो भाजपा भी उसमें चिंतन मनन करेगी, जनता भी उसमें चिंतन मनन करेगी। 27 में फिर से योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसी आशा है हमारी। जी क्या आशा रखते हैं? हाँ जी, मुसलमान तो जो है वो कई जगह पे तो बिके हैं, कई जगह पे अपना ईमान बेचा है, और कई जगह पे ये बहकाया भी गया है कि ये जो है वो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ये यहाँ पे जो है मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाएगा, मुसलमानों को पाकिस्तानी भेज दिया जाएगा या बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। और कई जगह पे सनातनी जो मतलब के निजी जात जिनको समझते हैं सारे, और उनको बहकाया गया कि आपका जो है वो बिल्कुल ही आपको नीचे लगा दिया जाएगा, ये वो मतलब मुख्तलिफ किस्म की जो है सनातनी, वो मैं कहता हूँ कि हिंदू पूरा कोई इतना वोट नहीं है कि जो है वो इतनी सीटें उनको मिल जाएं। आखिर सनातनी धर्म की भी जो है वो भी साथ है इनके, और उनको भी बहकाया गया है, और काफी जो है वो उनके भी वोट इनको मिले हैं अपना इंडिया अलायंस को। लेकिन जो है वो बात ये है कि वो जैसे वो कह रहे थे कि एक गांव है वहां पे जो है वो 2000 अगर परिवार हैं तो उनको सबको जो है वो घर मिला है, पक्का घर मिला है। तो वो अगर पक्का घर लेके योजनाएं लेके जो है वोट नहीं दे रहे, ये गलत कर रहे हैं, ये ज्यादती कर रहे हैं, और फिर 1-1 हज़ार पे पीछे जो है वो अपना वोट भेज देते हैं, तो वो बेईमान है। मेहमान नहीं एक जैसे एक ले रहे हैं, उनसे हजार भी ले रहे हैं। के बिल्कुल। लिए। और दूसरी चीज ये कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो होता है ना, ये आखिरी हथियार होता है किसी के पास भी, ये आखिरी वार होता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस मुद्दे पे कामयाब रही है कि उन्होंने वो रूप धारा है मुसलमानों वाला, उस तरह से टोपी पहन ली, अवतार पार्टियों में चले गए। टोपी पहनी नहीं, टोपी पहनाई है उन्होंने। हाँ, टोपी पहना के तो टोपी फिर पहनाई। मुसलमानों को तो टोपी पहनाई, लेकिन वही खुद ना। टोपी पहनी कि हम तो मुसलमानों को खुश कर रहे हैं जी। दरगाहों पे जाना, वो सब्ज कलर के जो दुपट्टे हैं वो गले में ले लेना कि हम तो मुसलमानों के साथ हैं, हम मुसलमानों की भलाई के लिए साथ खड़े हैं। मुसलमानों को लगा जी कि इन लोगों ने हमारे कल्चर को अपना लिया है, तो ये हमारे कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मोदी जी और योगी जी जो हैं उन्होंने टोपी नहीं पहनी, तो इस वजह से वो वाकई हो सकता है कि हमारे खिलाफ हो जाए और मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाए, या मुसलमानों के साथ बड़ी जुल्म और ज्यादतियां हो जाए। तो मुसलमानों को इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि यार ये तो सिर्फ आप लोगों को एक टोपी दिखा रहे हैं, सिर्फ आप लोगों को एक अपना कल्चर दिखा रहे हैं जो इन लोगों ने पिक की है। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने आप लोगों के साथ अगर जुल्म और ज्यादती करनी होती तो क्या आप लोगों को बराबर के हकूक मिलते? जो भी योजना आती है अगर किसी हिंदू को जितनी मिलती है उतनी ही आप लोगों को मिलती है। और एक रिकॉर्ड कायम हुआ है बीजेपी की दौर में कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज पर अगर पोस्टें मिली हैं तो वो मुस्लिम्स को मिली हैं, सबसे ज्यादा जॉब जो मिली है वो मुस्लिम्स को मिली हैं। और जितनी भी योजना आई हैं उन योजना में से अगर परसेंट देखा जाए तो परसेंट के हिसाब से बहुत ज्यादा संख्या में जो मुसलमानों की रेशो है उनको वो लाभ मिले हैं उन सब योजना के। आप लोगों को इतनी योजना मिलने के बाद भी आप लोगों को सिर्फ ये लगे कि जो इमोशनल ब्लैकमेल करने वाले चंद लाइनें बोलकर आप लोगों से वोट ले गए हैं, तो ये समझ लीजिए कि वो आप लोगों को चूना लगा गए हैं। वो बात उन्होंने ठीक कही है ना बीच में कि ये जो है वो सिर्फ ये दिखावा करते हैं, ये अवतार पार्टियां रखते हैं। हाँ, अवतार का क्या रोजे रखते हैं? ये एक बात है, एक उधर रोजा रखा दिखाए ना, तो नहीं, वो contradiction बीजेपी है। जो है वो ये काम नहीं करती, ये वो किसी और मजहब के साथ जो है वो ऐसा खिलवाड़ नहीं करती। ये खिलवाड़ ही है, यकीन करें, क्योंकि आप ना तो उस मजहब को मानते हैं। इज्जत करना ये नहीं होता कि आपने टोपी पहन ली है तो आप इज्जत कर रहे हैं। इज्जत करना वहां पे शो हुआ था जब बीजेपी जो है वो मोदी जी जो है वो तकरीर कर रहे थे और अजान हो रही थी पीछे, और उन्होंने चुप हो गए थे, कहते हैं अजान हो रही है अभी। ठीक है, वो होती है इज्जत करना। टोपी पहन लेने से, अवतार पार्टियां देने से कोई इज्जत नहीं होती। वो सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे थे और उन्होंने निकाला है मतलब जितनी भी पार्टियां हैं। ये चीज मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बीजेपी के हक में हूं तो इसलिए वो उन्होंने, हो सकता है कुछ लोगों ने दिल से भी दिया हो, ये भी हो सकता है। जरूरी नहीं होता कि हर कोई जो है दिखावी कर रहा है, कुछ अपने दिल से भी दे रहे हो कि ये मेरे मुसलमान भाई बहन है, इनको जो है अवतार पार्टी देता हूं मैं अपनी तरफ से, तो वो दिखावा नहीं होता, वो दिल से भी होता है।
लेकिन सियासत में ज्यादातर दिखावा ही हो रहा है। जो वैसे सेपरेटरी जो है वो एक पर्सनली लाइफ में जो है वो दे रहे हैं एक दूसरे को, अफ्तार पार्टी दे रहे हो या उनके साथ जो है वो कहीं पे मुसलमानों की फंक्शन में जा रहे हो या हिंदुओं के फंक्शन में वो जा रहे हो, तो वो दिखावा नहीं हो सकता। वो अपना एक रिलेशन निभा रहे होते हैं, जो एक हिंदू और मुस्लिम का आपस में रिलेशन है वो निभा रहे होते हैं। लेकिन सियासी पार्टी में जो है वो ये सारा कुछ उल्टी चलता है। सियासी पार्टी में जो है वो दिखावा ज्यादा चलता है, टोपियां पहनाई जाती हैं। और लेकिन एक बात है कि जरूरी नहीं होता कि अब बीजेपी ने टोपी नहीं पहनी तो बीजेपी जो है मुसलमानों के खिलाफ है। अगर मुसलमानों के वही खिलाफ होती तो 2000 जो गांव के, वो एक गांव की बात करते वहां पे 2000 परिवार उनको पक्का घर कैसे मिलता। तो जा मुल्क में जितने भी ये मुसलमान है वो कह रहे थे कि उनको कच्चे घर थे, उन सबको पक्के घर मुसलमानों को मिले, नौकरियां मुसलमानों को मिली, तो फिर हाँ, वो कैसे मिलता। अभी बहुत कुछ दिन पहले नारी शक्ति का जो वहां पे इतना बड़ा एक शो हुआ है, उस शो में सबसे ज्यादा जो ऑफिसर हमें नजर आई है वो मुस्लिम थी, वो मुस्लिम घरानों से उनके ताल्लुक थे। तो ये बीजेपी अगर मुसलमानों के खिलाफ होती तो ये कैसे मुमकिन है यार। तो इन सारी हाँ, चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। वो मेरे ख्याल में एक और पॉइंट जो है वो हो सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई हालात खराब हो रहे हो तो इंडियन मीडिया जो है वो भी बड़ा किरदार अदा कर रहा है कहीं ना कहीं। इसी तरह पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी नो डाउट जब भी इलेक्शन डेज चल रहे थे तो मैं मैचेस देख रहा था, तो मैचेस के दौरान जनाब मैं इधर उधर सर्च करता रहा हूँ, तो जब भी रिपोर्टिंग यहाँ पे हेडलाइन आती है तो बीच में ये जरूर आता है इंडिया में ये हो रहा है। कुछ निजी चैनल है, छोटे चैनल जो है वो इस चीज़ को दर्शा रहे थे कि मोदी जो है मुसलमानों के खिलाफ है और ये और वो किस तरह के प्रोपोगंडे कर रहा है, और मतलब वो चीज़ें नेगेटिविटी पाकिस्तानी मीडिया फैला रहा है जिनको जरूरत ही नहीं भाई, आपका क्या लेना देना उस चीज़ के साथ। तो वो इस चीज़ को फैला, वो नैरेटिव कहीं ना कहीं जो है इंडियन लोग भी देखते हैं भाई। सोशल मीडिया का दौर है, 24/7 लोग जो है मोबाइल के साथ जुड़े हुए हैं, तो हर चीज उनके सामने आती है। अगर नहीं आएगी तो यूट्यूबर्स या इंडियन मीडिया जो है उस चीज को पिक करके वहां पे लगा देगा कि वो देखें जी इंडिया पाकिस्तानी मीडिया जो है आग उगल रहा है और ये और वो। तो वो कहीं ना कहीं सिनेरियो जो है इम्पैक्ट जो है वो भी लोगों के जहन में, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि एज अ मुस्लिम मैं पर्सनल वे में माइंड सेट जानता हूँ उस माइंड सेट को। तो कहीं ना कहीं वो भेड़ चाल वाला हिसाब है कि एक दो बंदा अगर उस साइड सेंस में चलता है तो बाकी लोग आके मुंह के पीछे चल पड़ते हैं। सोचते नहीं है यार कि यार वो बंदा ठीक है क्या, वो जिसको हम फॉलो कर रहे हैं वो ठीक है, या वो जिसे आगे फॉलो कर रहा है वो ठीक है। तो वहां तक तो सोच ही नहीं जाती, आंखें मुंह के पास भेड़ चाल चलनी है, पीछे चल पड़ना है। तो कुछ लोग इस तरह भी चले हैं पीछे, ठीक है। तो रिलीजियस वे से अगर उसको एक साइड पे रख दिया जाए, हिंदू मुस्लिम ठीक है, इसको एक साइड पे रख दें, जो सहूलतें उन्होंने दी हैं उनका क्या लाभ मिला उनको, आपने तो लाभ उठा लिया, लेकिन उनको भी तो बेनिफिट होना चाहिए भाई। लेन देन है नो डाउट, कहीं ना कहीं बेनिफिट है। मैं कहूंगा कि अगर वो काम कर रहे हैं तो वो काम इसलिए कर रहे हैं भाई कि हम हुकूमत जो है अपनी स्टेबल करेंगे, आने वाले वक्त में आप दोबारा हमें वोट दे के सिलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पे बैठेंगे, जो काम रह गए वो, हाँ वो बंदा खा रहा हो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की तरह इन लोगों की तरफ खा रहा हो तो फिर उसे उतार दें, फिर उसे बेइज्जत करें, इस तरह उसके साथ उसका अपमान करें तो फिर बनता है भाई। एक बंदा काम कर रहा है आपके मुल्क के लिए और ऊपर लेके जा रहा है, आपको नजर भी आ रहा है जो कमियां रह गई, इंटरनल मामलात आपके खराब हैं अगर हैं, तो वो आने वाले वक्त में मौका तो दें यार उसको। वो अगर फॉरेन जो है अपने हालात जो है वो दूसरी कंट्री के साथ बेहतर कर रहा है, स्ट्रांग कर रहा है, वो एक पोजीशन पे ले गया है, तो हो सकता है आने वाले वक्त में अगले 5 साल आप उसे सही से मौका देते हैं पूरे इख्तियारात के साथ, पूरी हुकूमत उसे होल्ड करवाते हैं, तो हो सकता है वो आपके इंटरनल मामला जो बिगड़ गए हैं, जो पिछली दफा हो नहीं सके, हो सकता है इस दफा वो बेहतर करे। चांस तो दे सकते हैं ना भाई, मौका तो दे सकते हैं ना। तो वो आपने पूरा मौका भी नहीं दिया उस बंदे को, मेरे ख्याल में इन माय ओपिनियन। यहाँ पे मंदिर बना अयोध्या में, वहां पे तो उसको तकरीबन जो है मैं कहूँ कि फुल ऑन जीत होनी चाहिए थी वहां से, वहां पे नहीं हुई। लेकिन कुछ लोगों ये भी होना जरूरी था, वो जो कहते थे डिक्टेटर है जी, ये है वो है, वो मान टूट गया, वो चीज जो है ना, वो थप्पड़ जो है ना रिवर्स पड़ा उन लोगों के मुंह पर जो कहते थे कि इंडिया जनाब मोदी ने खरीदा हुआ है जी, मोदी ये कर रहा है जी, मोदी वो कर रहा है। तो भाई हो गया काम, लो आप खुश हो। तो वो लोग भी थोड़ा बहुत चुप हो गया, कोने पे लगे हुए हैं और बोल नहीं रहे। तो लेकिन यह है कि आ गई है मोदी हुकूमत फिर, अगर वो अब के बार भी यकीन माने बेहतर काम कर जाते हैं
ठीक है, इंटरनल मामला खासकर मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, अगर उनको और बेहतर कर देते हैं तो मेरे ख्याल में वोटिंग जो है उनके लिए मेरे ख्याल में एक सिनेरियो बन जाएगा, सेटअप बन जाएगा आने वाले वक्त के लिए, और लोग सपोर्ट करेंगे। हमें भी कहीं ना कहीं लगता है इन अ डीप वे, क्योंकि इतना रिएक्शन देने के बाद, इतनी वीडियोस देखने के बाद हमें भी कहीं ना कहीं लगता है नो डाउट इंटरनल में जो मैटर्स हैं वो कहीं ना कहीं जो डिस्टर्ब है। लोग जो हैं उनके मन में जो है बहुत सारे सवाल हैं जिसको लेकर वो डबल माइंडेड है। तो वो माइंड सेट जो है क्लियर करना ज़रूरी है। तो मोदी हुकूमत को मेरे ख्याल में इस बारे में सोचना चाहिए। आप भी जो उनके करता धरता ये चाहने वाले हैं इस चीज़ के ऊपर फोकस करें, एक किस्म के तहरीक चलाएं, अपने मामला जो भी इंटरनल आपके मामला ख़राब हैं उनके ऊपर उसको हुकूमत की उसको फोकस करवाएं ताकि उनका वो हल करें और आपकी भी बल्ले बल्ले हो और लोग आपको भी अप्रिशिएट करें कि आप एक अच्छे लोगों को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं और मुल्क जो है तरक्की कर रहा है। वीडियो ज़बरदस्त थी, इंफॉर्मेशन वाली वीडियो थी। चाचा जी ठीक बोले हैं, पीछे जो खड़े थे चाचा जी वो भी ज्यादा, लेकिन यह है कि वो बोल नहीं सकते थे, उनके जज्बात समझे वो चाचा जी जो फ्रंट कर रहे थे वो बोल रहे थे। और इनकी वीडियो के लिंक और महाभारत के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, वो में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।